सास बहू की हवाई यात्रा। प्रीति और उसकी सास दुर्गा जी प्लेन में पहले कभी चढ़े नहीं थे, इसलिए जब मौका मिला तो पहले से तैयारी करने लगे। माँ जी, इंदौर से दिल्ली जाना है, बीच में चित्रकूट भी पड़ेगा। मेरी बुआ का घर वहीं है, ऊपर से ही पाई लागू बोल दूंगी। हाँ हाँ, बीच में भोपाल भी तो आएगा। मैं अपने भाई संतोष को भी ऊपर से आशीर्वाद दे दूंगी। अरे रुक ना, संतोष को फोन लगा देती हूँ कि छत पे खड़ा हो जाए। हाँ, और नर्मदा नदी भी पड़ेगी रास्ते में ही। मैं ऊपर से ही नारियल और फूल चढ़ा दूंगी। अरे वाह बहू, मुझ पर गई है बिल्कुल। एक यात्रा में इतने सारे काम हो जाएंगे। सोच, हर जगह जाना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता। आनंद भी तो आएगा ना माँ जी। अरे बस ऊपर डर ना लगे। इसमें डर की क्या बात है माँ जी? ऐसा समझ लीजिए कि हवा में उड़ने वाली गाड़ी है। बस खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, और कोई अनजान व्यक्ति कुछ दे तो खाना मत। हाँ। और जेब कतरों से भी सावधान रहूंगी। अरे लेकिन मैं तो साड़ी पहनती हूँ ना, जेब तो होती ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि हम बादलों से भी ऊपर उड़ेंगे। अच्छा, सही है ये तो। बादल के ऊपर तो ठंड भी बहुत होगी। तूने ठंड के कपड़े तो बांध लिए ना? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम खिड़की बंद कर लिया करेंगे। काफी डिस्कशन होने के बाद दोनों के अंदर की घबराहट टाटा बोल चुकी थी और उत्साह ने उसकी जगह ले ली थी। चिराग का कोई आइडिया नहीं था कि आने वाली फ्लाइट में क्या होने वाला है। शुरुआती गड़बड़ से हुई, जब सही कपड़े सिलेक्ट करने में इतना समय लग गया कि सब एयरपोर्ट लेट पहुंचे। देखा माँ, इसलिए बोल रहा था। अब प्लेन छूट ना जाए तो अच्छा है। अरे बेटा, अगली गाड़ी पकड़ लेंगे ना। अरे माँ, यहाँ ऐसे काम नहीं चलता है। इंदौर से बनारस जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स की बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। कृपया गेट नंबर 3 की ओर प्रस्थान करें। अरे चल चल बेटा, ये वाली पकड़ लेते हैं। प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और वहां से दिल्ली की कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। अरे माँ, अब आप बस मुझे ही फॉलो करो, ठीक है? चिराग जैसे तैसे अपनी पत्नी और माँ को प्लेन में चढ़ा देता है। प्लेन के ऊपर पहुंचने से पहले ही दोनों सातवें आसमान पर थी। तय हुआ कि दुर्गा जी विंडो सीट पर ही बैठेंगी। अरे बहू, हाउ इज द जोश? हाय माँ जी। सभी से निवेदन है कि आप अपने सीट की पेटियां बांध लें। अरे पेटी तो लाई नहीं हूं मैं, सूटकेस लाई थी। अरे नहीं माँ जी, वो सीट की पेटी बांधने को कह रही हैं। जिनकी भी सीट पे पेटी रखी होगी उनका मामला है, आप ध्यान मत दो। हाँ। अरे जैसे सीट बेल्ट होता है ना कार में, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना होता है। चिराग दोनों की सीट की पेटियां बंधवा देता है। आय हाय, लेकिन अंदर कितना पसीना हो रहा है। रुक, मैं खिड़की खोलती हूँ। लगता है जाम हो गया है। अरे कंडक्टर बहन! चिराग फट से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ क्या कर रही हो? ये खिड़कियां नहीं खुलती और उनको एयर होस्टेस कहते हैं। अरे वाह भाई। अरे पर मैं संतोष को आशीर्वाद कैसे दूंगी फिर? चिराग शर्म से अपना मुंह छुपा लेता है। फाइनली प्लेन उड़ने वाला होता है और एयर होस्टेस आकर इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। ए जी, सुनिए ना, वो दीदी ने जो पीला जैकेट पहना है ना, वो मुझे भी चाहिए। अरे चुप हो जाओ मेरी माँ। अरे बेटा, मैं तो कुछ बोली ही नहीं। अरे आप नहीं, इसे बोल रहा था। अब दोनों ध्यान से सुनिए, ये आपातकालीन स्थिति के लिए है। कभी अगर प्लेन गिर जाए या आग लग जाए तो। क्या? कभी ऐसा भी होता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट ने उड़ान भरी और मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा। अरे बेटा, सब कांप क्यों रहा है? ठंड बढ़ गई है क्या?
अरे माँ जी, प्लेन हिल रहा है। अरे बाप रे। माँ जी, ये ड्राइवर ना बहुत गलत चला रहा है, पक्का ठोकेगा, देखना आप। और देखिए वो वाली हॉस्टेस है ना, उसने भी लाल पहन रखा है। अब तो कुछ अशुभ ही होगा। अरे हाँ हाँ, मेरी भी ना दाई आंख फड़क रही है बहू। मेरा तो पूरा दिमाग फड़क रहा है। थोड़ी देर की बात है, आप चुप हो जाओ दोनों। पर डर के मारे दुर्गा जी खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अरे कंडक्टर दीदी, गाड़ी रुकवा दो प्लीज। 100-200 ज्यादा ले लो, पर हमें प्लेन से नीचे उतरवा दो दीदी। अरे माँ बैठ जाओ ना, क्यों इज्जत का भाजी पाला करवा रही हो? अरे मैं पागल थी जो इसमें आई। एयर होस्टेस आकर दुर्गा जी को संभालती है और उन्हें आंखें बंद करवा के बिठा देती है। दुर्गा जी की हालत देख प्रीति भी आंख बंद कर लेती है और दोनों की बेवकूफ़ी नहीं देखने के लिए चिराग भी आंखें बंद कर लेता है। बस अब हम दिल्ली पहुंच ही गए। अब से नहीं बैठूंगी ये चील गाड़ी में। ना संतोष दिखा, ना नर्मदा नदी के दर्शन हुए। मुझे तो बुआ जी डांटेंगी। उनके पूरे परिवार को मैंने छत पे बुला लिया था, वो इंतजार करते ही रह गए होंगे। तुम और तुम्हारे परिवार वाले धन्य हैं, धन्य।